अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है राबिया उस्मान एंड आई एम सीईओ एंड द फाउंडर ऑफ द Lister.pk। हम अपनी सर्विसेज थेरेपी सर्विसेज 365 डेज ईयर और 24/7 अवेलेबल रखते हैं, हर तरह के लिए, हर किसी के लिए और हम मौजूद रहते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद हैं एंड शी इज़ मरियम कासिम। थैंक यू मरियम कासिम फॉर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द Lister.pk। She is right now she is president of Bahawalpur Women Chamber of Commerce and Industry की, और of course she is an amazing teacher। आपको last year award भी मिला है best teacher का, and she is an amazing daughter and amazing mother। और उसके साथ साथ I would say कि एक woman एक success story है as a woman entrepreneur। अस्सलाम मरियम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम राबिया, थैंक यू सो मच। आपने तो इतना बढ़ा दिया है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये मेरे मुतालिक बात हो रही है। Of course ये आपके मुतालिक है and believe me I am sure you must be inspiration of for a lot of women। So what do you think Mariam, what do you think what is the mental health, क्या मतलब है mental health का और क्यों जरूरी है, क्यों important है? राबिया, it's a very इंटरेस्टिंग एंड सीरियस क्वेश्चन जिसको हम लोग आजकल बिल्कुल नहीं समझ पाते द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। देखें, इंसान की साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल नीड्स को देखते हुए ना ये हर लिहाज से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ वाइज अगर आप ठीक हैं तो आपका द वे यू एक्ट, द वे यू फील, उससे आपकी बड़ी पॉजिटिविटी और एक इन्हांसमेंट डिफरेंट हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पीपल डू नॉट हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट, जिसकी वजह से हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। So do you think that we need to create awareness about this? Yes, we really need to create awareness because बच्चों से लेके adolescents and I think teenagers a lot now, the women, because at different stages when they're going through different hormonal cycles and stuff, so they really need to take care of all of their conditions emotionally and socially, and the well-being of themselves is very important. Okay, Mariam, being a woman in position, because you are president at the chamber, so what do you think mental health और care को कितना seriously लिया जाता है by our leaders? देखो राबिया, लीडर्स एक डिफरेंट एंगल से इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ जो एक घर में जो माहौल और चीज़ें उनको मुहैया हैं उसके ऊपर ज़रा इट विल टेक टाइम, बिकॉज उससे एजुकेशन मैटर करती है, उससे मैटर करता है कि हमारे मर्दों को कितनी तरबियत दी जाती है कि उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लीडर्स देखें, आप अगर सोशली और इमोशनली देखें तो उन्होंने बहुत से अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन थोड़ा सा आई थिंक अगेन सिर्फ मर्दों का कसूर भी नहीं, हमारी माओं को, हमारे बेटों को थोड़ी सी अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, और उन्हें स्पेशली ये बताना पड़ेगा कि ख़वातीन बहुत से डिफरेंट सिचुएशन से गुजरती हैं जिसको उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आज हम अपने बेटों को ये तरबियत देंगे तो इंशाल्लाह आई थिंक हमारे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। ओके मरीम, जिस तरह हमारा प्लेटफॉर्म है द Lister.pk, इस तरह की हेल्पलाइन डू यू थिंक कि ये कंट्रीब्यूट कर सकती है सोसाइटी में और ये इट कैन हेल्प पीपल अराउंड अस? डेफिनेटली आपकी जो मेजर सिटीज़ हैं उसमें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, आई थिंक इट्स अ वेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ द आवर। हमारे बच्चों को, हमारे ख़वातीन को कोई ऐसी प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहाँ पे वो अपने दिल की बात कर सकें और बिला झिझक कर सकें। सो इसमें मेंटल हेल्थ के अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, यू नो इट योर सेल्फ, यू आर अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल। सो उसमें ये है कि अगर जो दिल में हमारी ओवर थिंकिंग की कैपेसिटी होती है वो कई दफ़ा चीज़ों को बहुत बढ़ा देती है। तो जब आप किसी दूसरे बंदे से बात करते हैं, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि नहीं इतनी बड़ी नहीं थी, या चलो उसको थोड़ा सा मेलो डाउन कर लें, तो इट विल हेल्प। लेकिन एज यू बीन मेंशनिंग कि मैं भावलपुर चैम्बर की प्रेसिडेंट हूँ और वो एक रूरल चैम्बर है, वहाँ पे हमारी ख़वातीन के तक पहुँचना, एंड आई वुड अर्ज यू राबिया, यू हैव टू रियली रीच टू दोज वुमेन जो कि हमारे विलेजेस में रहती हैं, जिनके घरों में यू कैन इमेजिन कि कोई एजुकेशन और बैकग्राउंड उसमें, तो वहाँ तक पहुँचना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप इसको वहाँ पे भी लेकर जाएँ कि ख़वातीन हमारी को भी पता चले कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसको ऐसे ना लें कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है।
अगर एक माँ खुश है तो घर का पूरा माहौल और काफ़ी कुछ खुश रहेगा. और मेंटल हेल्थ, शायद आपको मेरी बातों से लग रहा हो कि इट्स ओनली फीमेल ओरिएंटेड. नो, आई थिंक मेंटल स्ट्रेस एंड इश्यूज बंदों के भी होते हैं, और आजकल जितना डिफ़िकल्ट है सर्वाइव करना आज की कंडीशन के अंदर, तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो भी किसी से बात कर सकें कि उन्होंने घर के फाइनेंसेस और चीज़ों को कैसे लेकर चलना है. तो आई थिंक योर प्लेटफॉर्म कैन बी यूज्ड एज सो मेनी डिफरेंट वेज. थैंक यू मरियम. डेफिनेटली हम इसको रूरल एरियाज तक भी लेके जाएंगे. वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू इट. ओके मरियम, व्हाट डू यू डू फॉर योर मेंटल हेल्थ? लाइक वुड यू लाइक टू शेयर एनी स्टोरी, you know, being emotional or anything related to it? Yeah, Rabia, for myself, it is very important to have a ear to other people's issues and problems. So, as आपने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, so जब मैं अपने बच्चों के issues और problems सुनती हूँ तो मुझे अपने कसम से बिल्कुल बहुत कम लगते हैं. So it helps me make my thinking very positive, because I am telling somebody else very positively how to resolve their problems. लेकिन जहाँ emotional की बात आती है, a doctor also needs a doctor. So when I went through a very emotional trauma when my parents passed away, and they passed away with a difference of only 3 months. तो तब मेरे लिए बहुत मुश्किल था. तो उसके अंदर staying positive and staying कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, और when you look at everybody else doing so well, so वो फिर थोड़ा सा I do exercise, I do yoga, I do painting. So I think art therapy is really relaxing, and आपका दिमाग से सारा कुछ निकल जाता है. You're focusing on colors and you're focusing on that. So I am a painter as well. So जो मैंने इस वक्त ये दुपट्टा पहना हुआ है, that's hand painted. So उसमें मेरा ख्याल से I get satisfaction, relaxation a lot. लेकिन at times for me being a mother, I think it becomes a challenge, because पहले मुझे अपने husband की mental health देखनी है, अपनी बेटी की देखनी है, and then I have to look at all the students that I have, and now being a chamber, I have a responsibility of all those women. Now in rural, when I was talking to you, so वहाँ पे harassment concerns काफ़ी ज़्यादा है. So एक तो बंदे ने आपको आके physical harass किया, वो तो चले उसने अपना गुस्सा निकाला, शायद he would feel better after doing that, maybe, if that is the case. But for the woman, the ones who has gotten through that harassment, उसके लिए एक emotional and mental trauma. Now वो एक self respect को इस हद तक affect करता है कि उसमें जब उनको उठाना पड़ता है ना उन खवातीन को वापस to stand on their feet, that's a challenge. So working with them, I think helps me out as well. So काफ़ी खवातीन को when we look at कि उनके issues and problems क्या है, so I think it really eases me out, right, in my mental health issues. Okay, Mariam, what is normal to you? What is normal to me? Normal when I get up without any worries and tensions, when I have no troubles. वो जो जन्नत का एक नमूना हम पेश करते हैं दुनिया को, that normal can be achieved also. मेरे हिसाब से the normal for me is when my mind is at peace. जब मैं मेरा दिमाग मुझे बहुत सी उलझनों में खुद से नहीं उलझा रहा होता, because we forget कि हमारा जो brain है it's a computer, और वो जो कंप्यूटर है ना वो आपके तरफ इतने क्वेश्चंस थ्रो करता है कि कई दफ़ा आप उसी में उलझ के रह जाते हैं. एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन नॉर्मल, और हमारे उसमें द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्मल, व्हिच इज़ सैड. व्हाई वी हैव टू वरी अबाउट इट कि वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सो एवरीबडी नीड्स टू हैव देयर ओन नॉर्मल स्पेस. एंड आई थिंक पीपल क्वेश्चनिंग योर नॉर्मल टू बी not normal should not be the criteria. I think हर कोई उनको अपने normal में जीने दे, उनको खुश रहने दे. The way they have created their space and the peace, I think respect their personal space. Yes, they should, and they should enjoy their own normal space that they have created in their own mind, which they plays around. Okay, Mariam, being a professional person, what do you think about what you have been through, the biggest challenge, and what has hit you the most psychologically? Oh, a long journey.
जितनी उम्र होगी ना उसके हिसाब से, and the time I think I've spent around almost now 3 decades that I've been working professionally. Oh, many challenges. I'm sure nobody would believe that because you look so young. No, I have a 25-year-old daughter, so you can imagine challenging of raising. हम सोचते हैं कि जब you are pregnant, that is the most difficult part, and when the child is in an age. But I think throughout when you're raising a child, that's the issue. But professionally, I feel that when I was not feeling up to it, to my normal, and I had to pretend to be I'm all right. You know that the pretend that I always felt is like creates more trouble. So whenever I had to showcase a face that was not true me, and I was wearing a mask, that was a problem for me, and that was a challenge. Don't you think कि ये हर उस औरत का मसला है in our society which you just described? I think देखिए हमें ना मास्क पहनने की एक आदत सी हो गई है, इसलिए कि सोसाइटी के प्रेशर्स लाइक वी टॉक्ड अबाउट. लेकिन वो जो एक मास्क है ना, टू शो कि आई एम परफेक्ट, आई कैन नॉट बी डाउन. सो वो जो एक औरत ने और एक इंसान ने अपने ऊपर इतने प्रेशर्स लिए हुए हैं कि बट आई एम ह्यूमन. I could have the lows in my days, and I could feel sad, and I could feel bad about something. So मेरे अंदर एक इमोशन है, मुझे उसको पहले खुद रिस्पेक्ट करना है. सो जब हम उसके अगेंस्ट एंटी टाइट जब भी आप वॉक करेंगे ना, तो यू विल हैव ट्रबल. सो जब भी मैंने अपने इमोशंस को दबा के और अंदर रखा है, उसके बाद आई फेल्ट कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. On the other hand, when I was able to communicate to a friend like you and able to talk to anybody and share कि नहीं यार, yeah, I have this problem and I want to face this issue, and move forward to it and find a solution. तो I found कि उस वक्त मेरे मसाइल काफ़ी कम हो गए. So here I would again congratulate you कि जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया, I think ये उन सारे मसाइल को कि जो हमने अंडर अ मास्क छुपाए हुए हैं, उनको हेल्प आउट करेगा हमारी ज़िंदगी से तमाम मास्क हटाने में. सो आई थिंक यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you so much. Okay, Mariam, the last question and I think the most important one is कि आप क्या एडवाइस देना चाहिए हमारे व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को, who are watching us? Yes, Rabia, the advice I think over the experience that I have कि पहले अपना ख्याल रखें. जैसे आपको जहाज़ के अंदर कहा जाता है पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर अपने साथ वाले को हेल्प करें. सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, चाहे वो बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, प्लीज़ उसको लाइटली मत लें. टॉक अबाउट इट, टॉक टू द राइट पर्सन. जैसे हम प्रोफेशनल लाइफ में कहते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरह जो आपके मसाइल हैं वो किसी सही इंसान से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके रिलीजियस, सोशल वैल्यूज़ को जानता हो, समझता हो, वो आपके हिसाब से आपको एक सही डायरेक्शन दे सके. सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट फील रिलक्टेंट टू टॉक टू द राइट पर्सन, एंड उससे आप में कोई किसी किस्म की कमी नहीं आती. इफ़ आई नीड टू गो एंड टॉक टू a therapist about my emotional being unwell, I think it's not bad. My mind, my soul needs that. It is important for me to give myself that importance कि मैं जाके उसका ख्याल रखूँ. जैसे हम अपनी छोटी मोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, so I think इसके लिए भी हमें एफर्ट करनी चाहिए. We should take some steps towards कि यार मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, अगर मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं. सो इसके क्यों का जवाब ना कई दफ़ा आपके अपने पास नहीं होता. सो आई थिंक द रेलेवेंट पीपल हु हैव गॉटन द डिग्रीज इन दिस, सो प्लीज़ सीक हेल्प एंड टॉक टू देम, एंड आई एम श्योर यू विल फील बेटर. अगर ना हो तो आपके पैसे वापस. थैंक यू सो मच मरियम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और द lister.pk की इम्पोर्टेंस इसी चीज़ से पता लगती है कि हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है. जितनी अवेयरनेस होगी हम उतने लोगों को मदद कर सकेंगे, उतनी लोगों की एक्सेस तक हम जा सकेंगे. थैंक यू सो मच मरियम. Thank you, Rabia, and again I want to congratulate you and your team for coming up with just this great idea of helping others. It's a great service, and I think it would be sadqa jariya for you, and I think it will, Allah will help you inshallah throughout this course. Inshallah. Stay blessed. Thank you. Thank you so much.